Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter 13 statistics. In today's our question is the table below shown the daily expenditure on the food of 25 household in a locality. Find the mean, right? हमें mean find करना है daily expenditure on the food by a suitable method. ठीक है, आपको जो मेथड पसंद है हमें पता होना चाहिए कि मीन के लिए हमारे पास तीन मेथड है. ठीक है, एक तो आप जिसे बोलते हो एफ आई एक्स आई, ठीक है, सिंपल मेथड. देन आफ्टर एफ आई डी आई एंड देन आफ्टर एफ आई यू आई. देन तीन में से जो भी मेथड्स यूज करना चाहते हो कर सकते हो, बट मैं प्रिफरेबली बोलूंगा कि आपको एफ आई यू आई स्टेप डेविएशन मेथड यूज करनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज ऑफ देखो यहाँ पे सभी में जो इंटरवल है वो सेम है. ठीक है, अगर इंटरवल सेम है तो हम प्रिफर करेंगे कि एफ आई यू आई वाले मेथड यूज करें, है ना. चलो, टेबल मैंने ऑलरेडी बना दिया है. सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. मिड पॉइंट में क्या करना है, 100 प्लस 150. ठीक है, याद नहीं है तो एक बार लिख के देता हूँ. 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो एडिशन आपका क्या हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 2. सो आंसर विल बी 125. क्लियर है. अब देखो हर एक बार अगर मैं इंटरवल देखूं तो इंटरवल में क्या हो रहा है, 150 प्लस 200, 50 इंक्रीज, अगेन 50 इंक्रीज, अगेन 50 इंक्रीज एंड अगेन 50 इंक्रीज. इट मीन्स के 15-50 के इंटरवल चल रहे हैं. तो यहाँ पर भी हर बार मिड पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है. 50-50 आप ऐड करते जाओ. 125 में 50 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 175, राइट. 175 में अगेन 50 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 225. अगेन 50 ऐड करेंगे तो 275, अगेन 50 ऐड करेंगे तो 325. डन है, राइट. देन आफ्टर हम फाइंड करने वाले हैं यूआई. यूआई फाइंड करने में हम क्या कर रहे थे कि किसी एक मिड पॉइंट में वहां पे हम 0 कंसिडर करेंगे और उसे ए बना देंगे. ठीक है ना. सपोज कि ये है हमारा ए, तो उसके सामने ये क्या आ जाएगा, 0 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 0. डन. इसके ऊपर -1 -2, नीचे 1 2. डन है. देन आफ्टर कॉलम होगा एफ आई यू आई वाला. एफ आई यू आई मीन्स के एफ आई और यू आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. 4 2 जा 8. देन आफ्टर 5 1 जा 5. फिर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. यहां तक क्लियर है. डन. अब फाइंड करना है एफ आई यू आई. डन. एफ आई यू आई में देखो इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, -8 -5 -13 हो जाएगा. और इन दोनों का 4 और 2 +6. डन है. तो एफ आई यू आई -13 +6, आंसर -7. क्लियर है. देन आफ्टर फाइंड करना होता है सिग्मा एफ आई. अब देखो सिग्मा एफ आई हर बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो आपको मोस्टली टाइम क्वेश्चन में दिया होगा. क्वेश्चन में देखो बोला हुआ है 25 हाउस होल्ड, तो अगर आप इसका एडिशन करोगे तो भी 25 ही होगा. डन है. चेक करना चाहो तो कर सकते हो. टेबल हो गया. देन आफ्टर वैल्यू पुट करेंगे. फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच. एच और सी दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है. वैल्यू ए हमें क्या मिला देख लो एक बार, 225 मिला था. हमने ए सपोज किया था ना जहां पर. डन. सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पे सिग्मा लगा देता हूँ. सिग्मा एफ आई यू आई -7, सिग्मा एफ आई यू आई -7. सिग्मा एफ आई आपको पता है 25, और एच इंटरवल कितना था, 50-50 का. ठीक है, ये डेटा हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं. तो एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या है, 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -7 अपॉन सिग्मा एफ आई 25 मल्टीप्लाई बाय इंटरवल है 50. है ना. अब एक्स बार इज इक्वल्स टू 225 प्लस -7. अब देखो ये 25 वन जा 25 टू जा. क्लियर है, कट कर सकते हैं. तो -7 मल्टीप्लाई बाई 2. डन है. तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 225 -7 टू जा 14. माइनस कर दीजिए. सो एक्स बार इज इक्वल्स टू, माइनस करोगे तो 211. तो ये हमारा मीन आ गया. डन है. तो इस मेथड से जल्दी से आंसर हो जाएगा. क्लियर है. डन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.